कहा, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ आओ हम यहोवा के भवन को चलें, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आपसे कहना चाहते हैं, आज आपको केवल अकेले करना रहेगा कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लाइफ में काम नहीं हो रहा, आपसे कहना था दोस्तों में काम नहीं हो रहा, आप खुदा के भवन की ओर आ जाए। भजन 134 का 1 और 2 जल्दी से पढ़ने फिर आगे बढ़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, हे यहोवा हाँ जी, के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आइए अपने जीवन के अंतर्गत आप अकेले, आज कई लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वे सोच रहे हैं हम अकेले ही खुदा से बात कर करके प्राप्त कर लेंगे। आपसे कहना कुछ चीजें हैं जिनके लिए आपको कहां आना पड़ेगा, खुदा के भवन में आना पड़ेगा। आपसे कहना चाहते इस बात को नोट डाउन कर ले, आपको प्रभु के भवन की ओर आना पड़ेगा। आज भी कई लोग हैं जो घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ करके अपने समय को सोच रहे हैं हम घर बैठ करके खुदा को पुकारेंगे, खुदा हमारी पुकार को सुन लेगा। उन लोगों से कहना चाहते, अगर आप भी आप में किसी का मन ऐसा है तो आपसे कहना चाहते नहीं होगा। परमेश्वर ने आपके मेरे कुछ प्रार्थना का उत्तर यहाँ देना तय किया है। आपसे कहना कुछ समस्याओं का समाधान आपको मुझे परमेश्वर अपने भवन में देगा। परमेश्वर आपकी मेरी कुछ विनतियों को उसके भवन में सुनेगा। आपसे कहना था अपने घर के लोगों, जो लोग आज नहीं आए उन्हें कहना आओ खुदा के भवन में चले, क्योंकि वहां हमारी कुछ प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। आओ हम खुदा के भवन में चले, क्योंकि वहां हमारी प्रार्थना का जवाब आने वाला है। आपसे कहना चाहते खुदा के जब लोगों आप और मैं प्रभु के नाम इकट्ठे होते, प्रभु का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 18:20 में लिखा है, जब 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते, यीशु क्या कहता है, मैं उनके मध्य में होता हूं। आपसे कहता है जब आप घर पे होते हैं यीशु आपके मध्य होता है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं यीशु आपसे बात करता है, यीशु का वचन आपसे बात करता है। लेकिन जब आप भवन में होते हैं, कहाँ होते हैं, भवन में। अपने पड़ोसी से बोले जब आप भवन में होते हैं, पूछे आप भवन में हैं क्या, कहीं और तो नहीं चले गए। हालेलुया, क्या बोला उसने, क्या कह रहा है, भवन में हो। हालेलुया, आपसे कहना जब आप भवन में होते हैं कुछ अद्भुत वहां पर होता है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं खुदा के भवन में आते हैं कुछ अद्भुत होता है। यहाँ ऐसी कई गवाहियां हैं, उन लोगों के जीवनों की गवाहियां हैं, उन लोगों के लिए कभी नशा मुक्ति के नशा छोड़ने के लिए प्रार्थना नहीं की गई, उनके जीवन में कभी उन्हें बताया नहीं गया कि तुम इन चीजों को छोड़ो, केवल खुदा की आराधना करो। आपसे कहना चाहते बस वो खुदा के भवन में आते रहे, खुदा के भवन में आते रहे, खुदा के भवन में आते रहे और आते रहे। एक दिन उन्होंने खड़े होकर के घोषणा की, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन से नशे को दूर कर दिया, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में दूर किया और मेरा सर केवल उस प्रभु के सामने झुकता है। आप में से किसी को भी आकर नहीं बोलने वाले कि परमेश्वर के लोगों कि आप कहीं और सर झुकाना बंद करें। आपसे कहना चाहते हैं जब आप खुदा की उपस्थिति में आएंगे परमेश्वर के सामर्थ आपको अगुवाई करेगी कि कहां आपको अपने सर को झुकाना है, कहां आपको उसकी आराधना करना है। आपसे कहना चाहते कुछ अद्भुत होता है जब आप खुदा के भवन में होते हैं। आप बड़े चमत्कार को देखना चाहते हैं, अपने प्रियजनों को बदलता देखना चाहते हैं। आपका प्रियजन जो कि नशे में है, आपका प्रियजन जो कि बीमारी में है, आपका प्रियजन जो निराशा में है, अगर उसके जितने बड़े काम को देखना चाहते हैं उसे कहना भवन में चल, उसे भवन में लेके आ जाना। आपसे कहना से कुछ अद्भुत हो जाएगा। आगे भवन में ऐसा होता क्या है, हमें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। आपसे कहना चाहते वचन आपको पढ़वाएंगे भवन में होता क्या है। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय को निकालें। खुदा के लोगों आपसे कहना चाहते हैं दूसरा इतिहास बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 को जल्दी से हमारे साथ निकालें। वहां क्या लिखा है, पढ़े 7 का 1 पढ़े क्या लिखा है। जब सुलेमान ये प्राप्त कर चुका, हाँ जी, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर, हाँ जी, क्या दोबारा पढ़े भाई, थोड़ा सा आराम से पढ़े। जब सुलेमान, हाँ जी, ये प्रार्थना कर चुका, सुलेमान प्रार्थना कर चुका। कहां प्रार्थना कर रहा है, कहां प्रार्थना कर रहा है, कहां प्रार्थना कर रहा है, भवन में। और जब ये
ये सुलेमान परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर चुका। हाँ भाई आगे बढ़े। तब स्वर्ग से आग ने गिरकर हाँ जी होम होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहोवा का तेज भवन में भर गया। आपसे कहना चाहते, जब आप घर प्रार्थना करेंगे, आपका घर यहोवा का तेज से भरने वाला नहीं है। आपको वहाँ यीशु की उपस्थिति आएगी, यीशु के आवाज को आप सुनेंगे। लेकिन अगर आप इफ यू वांट टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, आप यहोवा के तेज को देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के तेज को देखना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते उसके भवन में उसका तेज उतरता है। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का तेज उतरता है। और जब परमेश्वर का तेज उतरा, क्या लिखा है? 2 वचन के अंदर ऐसा लिखा है, जल्दी से पढ़िए। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, याजक भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज हाँ जी यहोवा के भवन में भर गया था। हाँ जी 3 को पढ़े। जब आग गिरी हाँ जी। और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह है भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया। आपसे कहना चाहते क्या हुआ? हालेलुया। क्या हुआ वहाँ? आपसे कहना, जब खुदा के लोगों, जब सुलेमान ने प्रार्थना की, बोले सुलेमान ने प्रार्थना की, सुलेमान ने प्रार्थना की। कहाँ प्रार्थना की? घर पे की क्या? मित्रों के साथ की क्या? कहाँ की? तो बोले सुलेमान ने जब भवन में प्रार्थना की, बोले जब मैं भवन में प्रार्थना करूंगा, जब मैं भवन में प्रार्थना करूंगा, मैं भवन में प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मैं दिन में करूंगा, मैं रात में करूंगा, जब जब प्रार्थना होगी मैं भवन में आऊंगा और प्रार्थना करूंगा। और आपसे कहना, जब आप भवन में प्रार्थना करेंगे, जैसे सुलेमान ने वहां प्रार्थना की, ऐसा लिखा है यहोवा का वो भवन यहोवा के तेज से भर गया। यहाँ भी आप यहोवा के तेज को देखने पाएंगे, यहोवा के तेज को देखने पाएंगे। और जब यहोवा का तेज आएगा, सलिका कोई खड़ा न रह सका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खुदा के लोगों 2 मतलब है। पहला ये है, मैं परमेश्वर सामने समर्पित हो जाऊंगा। दूसरा मतलब इसका ये है, आपकी कोई भी समस्या खड़ी ना रह पाएगी। आपके हर प्रॉब्लम को टूटना होगा, आपकी हर प्रॉब्लम को झुकना होगा, आपकी हर प्रॉब्लम को निकलना होगा जब आप यहोवा के भवन में प्रार्थना करेंगे। आपसे कहना, आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं को झुकते हुए आप देखेंगे, आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम का टूटते हुए आप देखेंगे। कब? जब आप यहोवा के भवन में प्रार्थना करेंगे। ऐसा लिखा प्रार्थना किए हुआ, इतना ही नहीं, लेकिन ऐसा लिखा सब लोग क्या हो गए? झुक गए। आपसे कहना चाहते, एक अद्भुत समर्पण आपके जीवन में आप देख पाएंगे। घर पर ये नहीं होगा, घर पर आप दुआ जरूर कर सकते हैं, घर पर आप हाथ उठा सकते हैं, लेकिन एक अलग आपसे कहना चाहते, घर का तेज अलग है, यहोवा के भवन का तेज अलग है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपसे कहना, भवन को हल्का मत समझिए, भवन कोई हल्की चीज नहीं है। आज कई लोग क्या सोच रहे हैं? कई लोग सोच रहे हैं हम घर बैठ करके लाइव देख लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपसे कहना चाहते, कुछ काम है उनके भवन में आके ही सही होंगे। कितना भी देख लें, कितना भी कर ले, आपसे कहना चाहते, आज उन लोगों से पूछो, आज आपको मालूम है, हम आपसे कहना चाहते, आत्मिक लोग कितने आत्मिक तौर से क्या है, नहीं बोलना चाहिए गलत बात, लेकिन आपसे कहना चाहते, दुनिया के जो दुष्ट लोग हैं, शैतान हैं, अंधकार के लोग हैं, वो आज क्या है? इतने चालाक हैं, इतने बुद्धिमान हैं, वो किसके पीछे लगे हुए हैं? किसके पीछे लगे हैं जी? धन माया। परमेश्वर लोगों को पूरा प्रयास कर रहे, कैसे भवन बंद हो जाए। आपको मालूम उनका पूरा प्रयास क्या है? उनका प्रयास, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनके शहर में कितने शराब खाने, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उनके शहर में, गांव में, उनकी जगह पर कितने वैश्यावृत्ति अड्डे चल, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें दिक्कत क्या है? उन्हें दिक्कत ये खुदा का भवन कैसे खुला हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये भवन है जहां पर खुदा का तेज उतरता है, और ये तेज शैतान के काम को नाश करने की सामर्थ रखता है। आपसे कहना चाहते हो, पीछे लगे हुए हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे भवन बंद हो जाए। आज बहुत से हमारे आलिशान भवन है, अजमेर में कई जगह बंद
पड़े हैं। परमेश्वर के लोगों, खुदा के लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास करें? कैसे खुल जाए? लाइट चलाओ ना। क्या क्यों जरूरत है खुलने की? क्यों खुलवाना चाहते? क्योंकि इन्हें मालूम है भवन में ही, लाइन में वो आनंद नहीं आता। लाइन में काम नहीं होता जो काम भवन में होता है। जो काम जब खुदा के लोग इकट्ठे होते, आमने सामने होते, जो काम जब वहां होता है वो लाइन में होने वाला नहीं है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, Give importance to the house of the Lord. खुदा के घर को महत्व दीजिए, महत्व दीजिए, महत्व दीजिए, क्योंकि शैतान कोशिश कर रहा है, दुष्ट कोशिश कर रहा है, अंधकार की ताकतें कोशिश करिए ये भवन बंद हो जाए। आपसे कहना चाहते ये भवन वो जगह है जो चीजों को चेंज कर देती है। ये भवन वो जगह है जहां जीवन चेंज हो जाते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं ये दुआ करें, हम तो आएंगे, हम तो बोले अगली बार हमारे घर वालों को भी लाएंगे, हमारे परिजनों को भी लाएंगे, लेकिन हम खुदा से दुआ करेंगे, प्रभु इस तेरे भवन के अंदर हमारे भीलवाड़ा जिले के, हमारे राजस्थान राज्य के सीएम, हालेलुया, हमारे तमाम पार्षद, हमारे सारे एमएलए एमपी भी खुदा तेरे भवन में आने वाले को चेंज करेगा। खुदा का भवन के अंदर कुछ चीजें चेंज होगी। आइए ये भेड़ उठाए, अरे अब रुके ना खुदा के लोगों। आपको आशीष मिल गई तो ना रुके, अगर आशीष नहीं मिली तो भी ना रुके। आपसे कहना चाहते आइए तत्पर हो जाए। सबसे ज्यादा आपको दुआ करनी है। आपकी पहली प्रायोरिटी, आपकी प्रार्थना का पहला विषय होना चाहिए, आपके लिए पहला विषय होना चाहिए परमेश्वर तेरा भवन लगातार खुला रहे, तेरा भवन की सुरक्षा मांगे, अभिषेक तो मांगे, क्योंकि ये भवन है जहां से चेंज और बदलाव आएगा, जहां से आशीषें आएगी। परमेश्वर आपसे कहना चाहते, खुदा का वचन कहता है क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये उस तिरतम तेल के समान है जो हारून के सिर पर ढेला गया। हारून आज कौन है खुदा के लोगों? आज हारून कौन है? कौन हारून? आपसे कहना चाहते कभी मत सोचना हम खुदा से, खुदा ने आपको याजक और महायाजक ठहराया है, लेकिन आज भी परमेश्वर लोगों के जिनमें आशीष लाने के लिए खुदा ने अपने दासों को रखा है, और वो अभिषेक ऊपर से बहता है और नीचे आता चला जाएगा। आपसे कहना चाहते आपकी हर प्रार्थना में ये नाम होना चाहिए, प्रभु आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपकी दासी शशि के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके बच्ची एंजल के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनकी बेटी एंजल के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थना का सबसे पहला विषय होना चाहिए परमेश्वर के दास दासी उनके बच्चे, क्योंकि खुदा के लोगों वहां से अभिषेक आपके जीवन को टच करेगा, अभिषेक आपकी लाइफ के अंदर आएगा। इन दिनों के अंदर आपको परमेश्वर को बताना चाहते हैं हमारी प्रार्थना का सम विषय है, प्रचार बिंदु हमारी प्रार्थना के नंबर 1 हमारी प्रार्थना का हमारा परिवार है, नंबर 2 हमारी प्रार्थना का जितने भी जवान लोग हैं हर एक का नाम लेकर के हम परमेश्वर को प्रतिदिन प्रयास करते हैं, उनके नाम लेकर के उनके लिए प्रार्थना करते हैं। नंबर 3 जितने लोग इस कलीसिया में आते हैं हमारे पास उनका नाम है, एक एक का नाम लेकर के हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और चौथी प्रार्थना मेरी होती है मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए। आपसे कह रहे हैं 4 समूह में मैंने प्रार्थना जीवन को बांट रखा है। आपका प्रार्थना जीवन कहाँ है? आपने कहां बांट रखा है? आपसे कहना चाहते हैं आपकी जीवन में विपत्ति नहीं आ सकती, आपके जीवन में समस्या नहीं आ सकती अगर आप खुदा के भवन से जुड़े हैं, आप खुदा के दास से जुड़े हैं। हम आपको लिख कर देते हैं आप बड़ी आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, आपके बच्चे आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, आपके बरकत आशीष को प्राप्त करने, आपके बच्चे बड़ी बरकत को प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर खुदा इस महीने में क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है कि तेरी हर प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरी करुणा तेरे ऊपर बनी रहेगी। लेकिन उसके लिए पहला पॉइंट हमने बोला, अगले संडे हम दूसरे पॉइंट को बात करेंगे। पहला पॉइंट हमने बोला कि हमें क्या करना है? प्रभु को पुकारना है। कैसे पुकारना है? व्यक्तिगत तौर से। कैसे पुकारना है? दोस्तों को साथ लेकर पुकारे। और तीसरा पुकारने के लिए खुदा की उपस्थिति में आए। आप जब यहाँ आएंगे, आप जब यहाँ आके पुकारेंगे, आप पुकारेगा। आज आपकी कितनी बड़ी समस्या है उसे खुदा के सामने पुकारना, क्योंकि जब आप भवन में पुकारते उसका तेज उतरता है, उसके तेज के आगे सब चीजें टुकड़े टुकड़े हो जाती है। आइए मेहरबानी शशि आगे आ जाए।